हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है। व्हाट डिफरेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले नंबर वन है हमारा वन्य जीव अभयारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है। वन्य जीव अभयारण्य में आप अपने पालतू जानवर सीमित समय के लिए चरा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में क्या है कि आप अपने पालतू जानवर जो है उनको एक सीमित समय के लिए चरा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, ऐसा करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में डू नॉट अलाउ, आपको परमिशन नहीं दी जाती है कि वहाँ पर आप अपने पालतू जानवरों को चरा सके। वहाँ पर भी किसी भी पर्सन्स का भी जाना वहाँ पर अलाउ नहीं होता है। तो नेक्स्ट है हमारा अगला है, जैसे आपकी गाय, बकरी, भैंस आदि को आप वन्य जीव अभयारण्य में क्या कर सकते हैं, चरा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में आप नहीं चरा सकते हैं। नंबर 2 है आपका वन्य जीव अभयारण्य में आप टूरिज्म के उद्देश्य से जा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में क्या कर सकते हैं, आप जैसे आप टूर पे जाते हैं उसी उद्देश्य से आप वन्य जीव अभयारण्य में जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आप टूरिज्म के उद्देश्य से नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव अभयारण्य में जो सुरक्षा होती है वो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा कम होती है। क्या होता है, जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं वहाँ पर जो भी सुरक्षा होती है वो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा कम होती है। यहाँ पर आप जानवर, गाय, भैंस, बकरी आप चराने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पर आप नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वन्य जीव अभयारण्य जो है वहाँ पर जो सुरक्षा होती है वो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा कम होती है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, यहाँ के जो नियम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, काफ़ी कड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है हमारा वन्य जीव अभयारण्य यदि आपकी ज़मीन पर बनता है तो ज़मीन आपकी ही रहेगी, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य के नियम हैं कि नियम है उनका आपको क्या करना होगा, पालन करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी वन्य जीव अभयारण्य जिसकी भी ज़मीन पर बनेगा तो वहाँ वो ज़मीन उसी व्यक्ति की रहेगी। अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन पर वन्य जीव अभयारण्य बनता है तो वो ज़मीन उसी व्यक्ति की ही रहेगी, लेकिन वहाँ जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे उनको उसका पालन करना होगा। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में यदि आपकी ज़मीन पर राष्ट्रीय उद्यान बनता है तो सरकार पहले ही आपसे ज़मीन का हिसाब किताब कर लेगी। अगर राष्ट्रीय उद्यान आपकी ज़मीन पर बनता है तो सरकार क्या करेगी, पहले ही आपसे हिसाब किताब कर लेगी ज़मीन का, उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वन्य जीव अभयारण्य है उसको आप नेशनल पार्क में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उनको आप वन्य जीव अभयारण्य के नीचे नहीं ला सकते, यानी कि डाउन मतलब आप नीचे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा अगला 6 नंबर है वन्य जीव अभयारण्य। 6 नंबर है हमारा वन्य जीव अभयारण्य में आप जलाऊ लकड़ी और फल ले जा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य के नियमानुसार जैसे आप ज़मीन पर पड़ी हुई लकड़ियाँ, फल ले जा सकते हैं। अगर ज़मीन पर पड़ी हुई लकड़ियाँ या फल हैं तो आप वहाँ से ले जा सकते हैं, ऐसा वन्य जीव अभयारण्य में है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, आप वहाँ से ना तो लकड़ी ना तो फल ऐसा कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो नियम है वो काफ़ी ज़्यादा कड़े हैं, काफ़ी सख्त हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य किसी एक विशेष जाति के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभयारण्य किसी एक विशेष जाति के लिए बनाए जा सकते हैं और राष्ट्रीय उद्यान किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं बनाए जाते हैं। क्या कहा गया है कि जो वन्य जीव अभयारण्य है वो किसी एक विशेष जाति के लिए बनाए जाते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यह किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं बनाए जाते हैं, किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं बनाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब हम कुछ स्टेट के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को समझ लेते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट जो स्टेट है वो है झारखंड।
झारखंड से रिलेटेड जो भी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं उनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो झारखंड से रिलेटेड जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड से रिलेटेड जो भी आपका राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है वो है पलामू, जिसको आप बेतला भी कहते हैं, दालमा और हजारीबाग। तो याद रखना, झारखंड से रिलेटेड जो हैं वो पलामू, दालमा और हजारीबाग हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस किया जाए कि पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बोलेंगे झारखंड में है, दालमा, हजारीबाग। तो आपके 3 जो राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है वो कहाँ पर हैं, आपके झारखंड में है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो भी आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका प्राचीन नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1935 में हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी, याद रखना मेरे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कहाँ पर हैं, तो याद रखना एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितने हैं, 11 है, 11 यानी 11 हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है आपका यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधुआ नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा, दुधुआ नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा। अगला है दुधुआ नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा, ये कहाँ पे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में है। आपके उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक है दुधुआ नेशनल पार्क, दूसरा चंद्रप्रभा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है हमारा गुजरात। गुजरात में कौन कौन से हैं, गुजरात में आपका गिर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और नल सरोवर अभयारण्य है। तो याद रखना गुजरात में आपके 2 हैं। पानी क्या होता है, गिरता है नल से। पानी कहाँ से गिरता है, नल से। तो याद रखना गुजरात, गिर से गुजरात, और नल, गिर और नल आपके गुजरात में है। अगला स्टेट है हमारा, नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, भद्रा अभयारण्य, तो ये सारे आपके कर्नाटक में हैं। 4 हैं कर्नाटक में, कौन कौन से, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य और भद्रा अभयारण्य। तो ये 4 आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर, किस स्टेट में, कर्नाटक में। अगला है हमारा स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में आपका मधुमलय अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और वेदांतगल अभयारण्य, ये आपके तमिलनाडु में है। 3 जो है आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में मधुमलय अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और वेदांतगल अभयारण्य। तो ये आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगला है जो आपका स्टेट वो है तेलंगाना। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में आपका पाखाल वन्यजीव अभयारण्य है और केवला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये तेलंगाना में, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए केबुल लामजाओ जो भी नेशनल राष्ट्रीय यानी कि पार्क है वो कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे मणिपुर में। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका मणिपुर में है, याद रखना मणिपुर में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी आपके रिमेनिंग नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य है, उनको हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अंतर क्या होता है वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नई पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।